पति के प्यार से परेशान होकर पत्नी कोर्ट में पहुंची तलाक लेने के लिए। बड़ी अजीब कहानी है। कहते हैं कि पति पत्नी के गाड़ी के पहिया होते हैं, अगर एक भी कमजोर है तो चलने में झटका लगता है। और ये जोड़ों में देखने को मिलता है भाइयों। अगर लड़की सुंदर है, चतुर है, चालाक है तो लड़का इतना चतुर चालाक नहीं होगा। अगर लड़का चतुर चालाक है तो लड़की इतनी चतुर चालाक नहीं होगी। तो एक स्त्री अपने पति की मोहब्बत से परेशान होकर के और कोर्ट में डिवोर्स के लिए पहुंची, तलाक के लिए, क्योंकि हमें ऐसी पति के साथ नहीं रहना है। तो आइए, कहानी सुनाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थोड़ा समय निकाल करके, बड़ी अच्छी कहानी है, क्योंकि ये कहानी है जो पारिवारिक कहानी है। क्योंकि पति कैसा भी हो अपना, चाहे वो धनहीन हो, चाहे वो धनवान हो, चाहे अज्ञान हो, चाहे बलवान हो, चाहे पहलवान हो, चाहे कैसा भी हो, उसके लिए ईश्वर है पहले तो, उसके लिए परमेश्वर है, उसके लिए देवता है, उसके लिए वो पूज्य है। जो कुछ है उसका पति ही है। जिस स्त्री का पति नहीं रहता वो स्त्री अधजले मुर्दा की तरह होती है। लेकिन भाइयों, इस कहानी में ऐसा ही कुछ फेर है। ये कहानी लखनऊ की है और इस कहानी में ऐसा मोड़ आया है कि एक पत्नी अपने पति की मोहब्बत से, प्यार से परेशान होकर और कोर्ट में डिवोर्स के लिए पहुंच जाती है। क्योंकि ये कहानी ऐसा कैसे हुआ, तो कोर्ट में जब पहुंचती है कागज बनवा करके, तो जज साहब जो होते हैं वहां पर पेश किया जाता है दोनों को। दोनों की जब सुनवाई होती है तो पत्नी से पूछा जाता है, आखिरकार तुम डिवोर्स क्यों ले रही हो। तो पत्नी का बयान सुनकर के आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी भाइयों। पत्नी कहती है कि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं नहीं चाहती कि मुझसे इतना प्यार करे। वो कहता है कि मैं इन्हें इतना चाहता हूं कि दिल और जान से झगड़ा करके ही घर में रहना चाहिए या खुशी से रहना चाहिए। जज साहब दोनों की बात सुनते हैं तो पत्नी इशारा करती हुई बोली है, अगर इनसे मैं कितना भी काम बिगाड़ दूं इनका, चाहे मैं इनके कपड़े फाड़ दूं, चाहे पैसे फाड़ दूं, चाहे इन्हें गालियां दूं या कुछ भी करूं, लेकिन ये मुस्कुराते रहते हैं, हमसे कुछ कहते नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात, आन पड़ती है तो ये खाना भी बनाते हैं, घर का सारा काम करते हैं, कभी झगड़ा करने की सोचते ही नहीं है। तो कलेक्टर साहब कहते हैं, आखिरकार आपका पति आपसे झगड़ा करे तभी आप रहना चाहती हो। बोली, हाँ मैं ये चाहती हूं जज साहब, मेरा पति मुझसे झगड़ा करे, मैं झगड़ा करने के लिए उत्सुक रहती हूँ, लड़ाई करने के लिए तैयार रहती हूँ। काश मेरा पति मुझसे झगड़ा ही नहीं करता है। भी बहुत बड़ी ऐसी कहानी है। लेकिन जज साहब खामोश होते हैं। फिर उसके पति से पूछते हैं, ऐसा तुम क्यों नहीं करते हो। तो वो कहता है कि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं। कहते हैं कि पत्नी अगर परेशान है तो पति को पत्नी के काम में हाथ बटाना चाहिए, काम करवाना चाहिए। लेकिन मैं हर काम करने को तैयार हूं। ये हमेशा लड़ाई झगड़ा के लिए तैयार रहती है, लेकिन मेरा ये काम है कि मैं लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहता। लेकिन इनकी मर्जी क्या है ये जाने, इनका परिवार जाने। तो जज साहब कहते हैं, आखिरकार आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं। बोले, बात यही है कि हमसे झगड़ा नहीं करते हैं। दोस्तों, यही याचिका होती है। याचिका को लेते हैं, जज साहब सस्पेंड कर देते हैं, याचिका खारिज कर देते हैं। कहते हैं ये मामला तुम्हारे घर का है, तुम्हारे परिवार का है, फैमिली का है। यहाँ पर इसके लिए जब पति तुम्हें परेशान नहीं करता, तुम्हें प्रताड़ित नहीं करता और आप डिवोर्स चाहो, यहाँ से आपको इस प्रकार डिवोर्स नहीं मिल सकता। तो भाइयों, एक बात हम कहना चाहते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा वैसे आपने देखा होगा अधिकांश पति पत्नी में कभी बनती नहीं है। अगर पत्नी समझदार है तो पति कितना भी नुकसान कर दे बोलती नहीं है। लेकिन आजकल का ये धंधा हो गया है, पति और पत्नी में बनती नहीं है। पति चाहे कितना भी फायदा करके लाए, लेकिन वो उससे लड़ाई झगड़ा करे मानती नहीं, चैन से खाना नहीं खाने देती हैं, बहुत परेशानियां देती हैं। आजकल की पत्नियां जो हैं, आजकल की जो बीवियां हैं, अपने रुआब में रहती है। ये कहते हैं कि अगर पति घर का कितना भी काम करे, कितना भी पैसा लेकर के आए, वो कभी ये नहीं कहता कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। लेकिन पत्नी अगर पैसा पैदा करने लगे, नौकरी करने लगे,
तो सीधा जवाब ये होता है कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। भाइयों, ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं कि पति भी काश ऐसे होते हैं जो पत्नी को परेशान करते हैं, और पत्नी भी ऐसी होती है बिना वजह के ही पति को परेशान करती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अगर दोनों लोग सहमति बनाकर घर पर रहें तो घर में कलह नहीं होगी, घर सुरग होगा, घर आगे बढ़ जाएगा। इसलिए इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य है, और ये कोर्ट में ऐसी ही कहानी थी जो मैंने आपको बताई है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस कहानी को सुनाना किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है।